हेलो माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली को कवर करने जा रहे हैं, दैट इज प्लास्टिड्स। देखो, प्लास्टिड्स फोटोसिंथेसिस कराते हैं सेल में, एंड जो प्लास्टिड है वो बहुत सारे मटेरियल को स्टोर करने का काम भी करते हैं। तो प्लांट की अगर हम बात करें, प्लांट सेल में बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली होती है। चलिए हम इसको स्टडी करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, जो प्लास्टिड है, सबसे पहले टर्म देख लेते हैं स्टूडेंट। ये जो टर्म है, दिस टर्म वाज गिवन बाय हैक्कल। हैक्कल नाम के साइंटिस्ट ने इस टर्म को दिया था। प्लास्टिड्स जो हैं वो सभी प्लांट सेल में पाए जाते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन, एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन यूग्लिनॉइड्स। और ये स्टूडेंट यूग्लिनॉइड्स के अंदर भी मिलते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, खुद का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, खुद के राइबोसोम्स हैं। तो ये क्या है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, क्योंकि ये खुद से अपने कुछ इसेंशियल प्रोटीन्स बना सकते हैं। कुछ प्रोटीन ये साइटोप्लाज्म से लेते हैं, लेकिन खुद के भी प्रोटीन बना सकते हैं। और इसी तरीके से जो प्लास्टिड्स होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। इनके पास क्या है स्टूडेंट? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इनके पास प्रेजेंट होता है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इनके पास प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन एंड देन इनर मेम्ब्रेन। क्लियर? उसके अलावा इनके पास क्या होते हैं? राइबोसोम। और राइबोसोम कैसे होते हैं स्टूडेंट? 70S, जो कि हमने कैरेक्टर माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़े थे, जो कैरेक्टर हम एक बैक्टीरियल सेल के अंदर पढ़ते हैं। और इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोन्ट्स। क्योंकि जिस तरीके से बैक्टीरिया जो है वो एक दूसरी होस्ट के सेल के अंदर इजीली सर्वाइव कर सकता है, अपनी प्रोजेनी बना सकता है, ये भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर सर्वाइव करते हैं और अपनी प्रोटीन को बना सकते हैं। चलिए, अब ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ना स्टूडेंट, दे बियर स्पेसिफिक पिगमेंट्स। इनके पास कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं, और इसीलिए कोई भी पिगमेंट हो तो वो अपना रेस्पेक्टिवली कलर तो इम्पार्ट करेगा ही। तो इसीलिए क्या करते हैं? स्पेसिफिक कलर जो है वो प्लांट को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि क्लोरोफिल है स्टूडेंट, तो क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट है जो येलो, रेड, ऑरेंज इस तरह के कलर प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी पिगमेंट होगा उस पिगमेंट के अकॉर्डिंग सेल और जो प्लांट है उसको कलर मिलेगा। क्लियर? नाउ, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पिगमेंट, यानी किस तरह का पिगमेंट इनके पास प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड के पास किस तरह का पिगमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लास्टिड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं स्टूडेंट ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के पास जनरली पिगमेंट्स नहीं होते हैं, और पिगमेंट ना होने की वजह से ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। दूसरे होते हैं क्रोमोप्लास्ट। इनके पास केराटिनॉइड्स पिगमेंट होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं। और थर्ड होते हैं स्टूडेंट क्लोरोप्लास्ट, जिनके पास क्लोरोफिल नाम का ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, वेरी मच इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। सो वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, ल्यूकोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ना, जैसा कि हमने पहले ही देखा कि ये क्या है? कलरलेस प्लास्टिड है। इनके पास पिगमेंट नहीं होता है, दे आर विदाउट पिगमेंट। क्लियर? और ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं स्टूडेंट, ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है अमाइलोप्लास्ट। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट? अमाइलोप्लास्ट। तो अमाइलोप्लास्ट देखो कैसा ल्यूकोप्लास्ट है, ये स्टार्च को स्टोर करने का काम करता है। अमाइलोप्लास्ट एक ऐसा ल्यूकोप्लास्ट है जो बेसिकली स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा। कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर मॉलिक्यूल की कॉम्प्लेक्स चेन, और उसमें स्पेसिफिक स्टार्च। तो ध्यान आपको केवल ये याद रखना है कि अमाइलो क्या करेगा? स्टार्च को स्टोर करेगा। अब ये अमाइलोप्लास्ट कहाँ कहाँ मिलते हैं स्टूडेंट? वो पार्ट, प्लांट के वो पार्ट्स बेसिकली जहां से आप कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, जैसे कि पोटैटो ट्यूबर्स।
अगर आप एक आलू देखते हैं, आलू क्या है, पोटैटो ट्यूबर है और उसके अंदर स्टार्च ही स्टोर रहता है। उसके अलावा स्टूडेंट हम जो व्हीट खाते हैं, राइस खाते हैं, इन ग्रेन्स में भी भर भर के कार्बोहाइड्रेट्स होती है, तो वहां पर भी हमें ये देखने को मिलता है। क्लियर? सेकेंड टाइप के ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ना, दे आर एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट को हम दो नाम और भी देते हैं, लिपिडोप्लास्ट और ओलियोप्लास्ट। स्टूडेंट, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि लिपिडोप्लास्ट क्या करेगा, लिपिड फैट को, ऑयल को स्टोर करने का काम करता है। बेसिकली लिपिड स्टोरेज इसका मेन फंक्शन है। और जिन भी सीड से बेसिकली ऑयल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन सभी में क्या मिलते हैं, एलियोप्लास्ट मिलते हैं। एक कॉमन सा एग्जांपल है स्टूडेंट, जो कैस्टर प्लांट होते हैं, कैस्टर प्लांट के सीड से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैस्टर ऑयल। और आप जाओ तो नॉर्मली रोड पे खड़े हुए कैस्टर प्लांट मिल जाते हैं, उनके सीड में एंडोस्पर्म जो होती है स्टूडेंट, उन एंडोस्पर्म पे कैस्टर के जो ऑयल्स हैं उससे को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो एंडोस्पर्म पे हमें ये एलियोप्लास्ट, लिपिडोप्लास्ट देखने को मिल जाते हैं। एंडोस्पर्म के सेल्स में ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। थर्ड टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स एलेरोप्लास्ट। एलेरोप्लास्ट क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो सेड टू बी द प्रोटियोप्लास्ट। अब यहां पर भी हम नाम से गेस कर सकते हैं, ये क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रोटीन्स को स्टोर करने का काम करते हैं। अब प्रोटीन स्टोर करेंगे कहां कहां पे करेंगे, सेम चीज, जिन सीड से हमें प्रोटीन मिलती है उनमें एलिरोप्लास्ट होंगे। एक बहुत सिंपल एग्जांपल है मेज प्लांट। मेज प्लांट में जो एंडोस्पर्म होती है स्टूडेंट, एंडोस्पर्म को एक लेयर सराउंड करती है, दैट इज एल्यूरोनिक लेयर। मेज के सीड में हम क्या पढ़ते हैं, एंडोस्पर्म का पार्ट पढ़ते हैं। उस एंडोस्पर्म को एक लेयर सराउंड करती है, एल्यूरोनिक लेयर, और उस एल्यूरोनिक लेयर की सेल्स जो हैं उसमें मिलता है एलिरोप्लास्ट, जो कि प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है। इसीलिए एल्यूरोनिक लेयर को हम प्रोटीनेशियस लेयर भी कहते हैं। क्लियर? सो इट इज प्रेजेंट इन एल्यूरोनिक लेयर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ मेज। तो तीन तरह के ल्यूकोप्लास्ट है, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करेगा, एलियोप्लास्ट लिपिड फैट ऑयल का स्टोरेज करता है, एलिरोप्लास्ट प्रोटीन का स्टोर करता है। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट होते हैं क्रोमोप्लास्ट। देखो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, और कलर्ड प्लास्टिड क्यों है, क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन स्टोर रहते हैं। इनके अंदर स्टूडेंट कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। कैरोटिनॉइड्स फैट सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं, और कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, इनकी अलग अलग फॉर्म पे ये मिलते हैं। सो देखो क्या है, कलर्ड प्लास्टिड है, एज दे हैव फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, कैरोटीन की फॉर्म पे मिलते हैं कैरोटिनॉइड पिगमेंट, लाइक ज़ैंथोफिल, इनकी फॉर्म पे मिलते हैं। क्लियर? और क्रोमोप्लास्ट जो है वो येलो कलर देता है, ऑरेंज कलर देता है, हमें कलर भी याद रखना है स्टूडेंट, साथ साथ ऑरेंज रेडिश कलर जिन फ्रूट्स में, फ्लावर्स में होता है, इट इज ड्यू टू द कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट। चलिए अब ये जो क्रोमोप्लास्ट गिव येलो ऑरेंज कलर टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के पार्ट को ये रेड, ऑरेंज और येलो कलर देता है। किन किन पार्ट को देता है, जस्ट लाइक फ्लावर्स। जब ये स्टूडेंट फ्लावर को कलर प्रोवाइड करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इंसेक्ट्स फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होंगे और पॉलिनेशन होगा। और पॉलिनेशन हमें पता है फ्रूट्स की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, और प्लांट्स के जो नेक्स्ट जनरेशन सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट ये कलर प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट फ्रूट्स को, और फ्रूट्स कलरफुल होने का भी एक पर्पज़ ये होता है कि जब ये कलरफुल होते हैं तब सभी एनिमल्स, नॉट ओनली इंसेक्ट्स,
इंक्लूडिंग अस, हम इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होने के बाद हम इनको खाएंगे, इनके सीड डिस्पर्जल में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, जिसकी वजह से प्लांट्स की और लिविंग बींग्स की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है। क्लियर? अब देखो जो क्रोमोप्लास्ट है ना स्टूडेंट, ये क्या कर रहे हैं, फैट सॉल्युबल पिगमेंट को स्टोर कर रहे हैं। तो ये फैट सॉल्युबल पिगमेंट इन्हीं के अंदर बनते होंगे और इसी के लिए लिपिड की सिंथेसिस भी होनी जरूरी है। सो दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस का काम भी इनके अंदर होता है। तो दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने पॉइंट पढ़े, एक तो ये कैरोटिनॉइड्स का स्टोरेज करते हैं जो फैट सॉल्युबल पिगमेंट है, और इसकी वजह से यहाँ पे लिपिड की सिंथेसिस भी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट। देखिए जो क्लोरोप्लास्ट टर्म है वो शिम्पर के द्वारा दी गई थी। इन्होंने क्लोरोप्लास्ट टर्म को सबसे पहले दिया था। और ये देखो स्टूडेंट, कलर प्लास्टेड होते हैं, यानी इनके पास पिगमेंट रहेगा और इनके पास होता है स्टूडेंट क्लोरोफिल पिगमेंट, जो किस तरह का कलर देता है, ग्रीन कलर। सो दे आर ऑल्सो सेड टू बी द फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड्स, क्योंकि इनके पास जो पिगमेंट है वो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। दे हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉल्ड द क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की वजह से विच इम्पार्ट्स ग्रीन कलर। तो ये क्या कलर प्रोवाइड करता है स्टूडेंट, ग्रीन कलर। और यही कारण है प्लांट्स में जो लीव्स होती है, प्लांट्स में जो यंग पार्ट होता है बेसिकली, उनमें क्लोरोफिल होने की वजह से वो ग्रीन कलर के दिखते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट, क्लोरोफिल के साथ साथ इनमें कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट भी मिलते हैं। तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट में अबंडेंट क्लोरोफिल है लेकिन कैरोटिनॉइड्स भी मिलते हैं। देन मोस्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, अधिकतर क्लोरोप्लास्ट की हम बात करें, जो मोस्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मीजोफिल सेल्स। जो लीव्स की मीजोफिल सेल होती है स्टूडेंट, अधिकतर क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलते हैं, वहां मिलते हैं। तो जब हम लीव्स की एनाटॉमी पढ़ेंगे स्टूडेंट, तब मैं आपको बताऊंगी कि मीजोफिल सेल्स एग्जैक्टली क्या होती है। तो मोस्टली तो कहाँ मिलते हैं, मीजोफिल सेल में, और कुछ क्लोरोप्लास्ट बंडल शीथ सेल में भी पाए जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट की शेप, क्या क्या शेप क्लोरोप्लास्ट की हो सकती है। देखो क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप के मिलते हैं, बट अगर हम बात करें स्टूडेंट हायर प्लांट्स में, तो हायर प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, वो लेंस शेप के होते हैं। इस तरह की शेप इनकी बेसिकली देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा कॉमन यही होते हैं और इन्हीं को हम स्टडी करेंगे। देन होते हैं स्टूडेंट ओवल शेप के हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, डिस्क लाइक, डिस्कॉइडल भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट ग्रीन एल्गी में, तो ग्रीन एल्गी में भी क्या होती है, इनकी एक जो है बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्टूडेंट क्लेमाइडोमोनास के अंदर, क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं वो कप शेप के मिलते हैं। स्पायरोगायरा में मिलते हैं स्टूडेंट रिबन शेप के क्लोरोप्लास्ट, यूलोथ्रिक्स में कॉलर शेप, जिग्निमा में मिलते हैं स्टार शेप, एंड ओइडोगोनियम में मिलते हैं रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क लाइक। इस तरह के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। देन स्टूडेंट अगर हम डायमेंशंस की बात करें, अब हम यहाँ पे जो डायमेंशन ले रहे हैं ना, वो इस लेंथ शेप क्लोरोप्लास्ट की लेंगे। सो डायमेंशन में देखो, जो क्लोरोप्लास्ट की लेंथ होती है ना 5 to 10 माइक्रोमीटर तक होती है, विड्थ होती है स्टूडेंट 2 to 4 माइक्रोमीटर। ये एनसीईआरटी का डाटा है। अब एक चीज और देखिए स्टूडेंट, जो क्लोरोप्लास्ट है वो पर सेल कितने हो सकते हैं। एक क्लेमाइडोमोनास में अगर हम देखें तो जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर है वो 1 भी हो सकता है, 1 से 20
और 20 से 40 यानी 1 से लेकर 20 या 40 तक जो है क्लोरोप्लास्ट का नंबर क्लेमाइडोमोनाज में हो सकता है। और इसी तरीके से स्टूडेंट ये प्लांट सेल के अंदर भी वेरी कर सकता है। दिस इज क्लेमाइडोमोनाज। क्लियर? चलिए स्टूडेंट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट आउटर मेम्ब्रेन। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है स्टूडेंट, इसकी अगर हम बात करें तो ये ज्यादा परमिएबल होती है। और इसके ज्यादा परमिएबल होने का कारण क्या है? ये देखो ये मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन के ऊपर लगे होते हैं लार्ज साइज के प्रोटीन्स, जिनको हम क्या कहते हैं? पोरिन्स प्रोटीन। और ये जो पोरिन्स प्रोटीन होती है ना, ये मेम्ब्रेन के ऊपर पोर डेवलप कर देती है और इस पोर की वजह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के बाहर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं। यानी साइटोप्लाज्म से क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से साइटोप्लाज्म तक मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट आसानी से हो सकता है, इसीलिए इनको कहते हैं कि ये ज्यादा परमिएबल होती हैं। देन स्टूडेंट नेक्स्ट इनर मेम्ब्रेन। This is inner membrane. इनर मेम्ब्रेन स्टूडेंट सेलेक्टिवली परमेबल होती है क्योंकि इनके पास पोरिन प्रोटीन्स नहीं होते हैं। अब इनर मेम्ब्रेन ने देखो क्या किया, इनर मेम्ब्रेन ने अंदर की तरफ एक स्पेस को एनक्लोज्ड कर दिया। अब अंदर की तरफ ये जो स्पेस बनी स्टूडेंट, इस पूरी स्पेस को हमने क्या नाम दिया है? इट इज सेड टू बी द स्ट्रोमा। इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। क्लियर? और जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस है, दिस स्पेस इज सेड टू बी द इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। क्लियर? अब जो स्ट्रोमा है स्टूडेंट, यहां पे स्ट्रोमा पे एक प्रोटीनेशियस फ्लूइड होता है जो मैट्रिक्स की तरह काम करता है। क्लियर? उसके अलावा स्टूडेंट जो स्ट्रोमा होते हैं ना, स्ट्रोमा पे हमें क्या मिलते हैं? ये देखिए इस तरह के सैक लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। स्ट्रोमा पे हमें क्या मिलते हैं? इस तरह के सैक लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। और इस एक स्ट्रक्चर को हम नाम क्या देते हैं? वी कॉल्ड इट थाइलेकॉइड। क्लियर? तो देखो ये जो एक स्ट्रक्चर है, इसको हमने नाम क्या दिया है? इसको हमने नाम दिया है स्टूडेंट, दिस इज थाइलेकॉइड। अब ये जो थाइलेकॉइड है, इसके अंदर की ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? ल्यूमन। तो यहां पे आपको याद रखना है कि ल्यूमन ये स्पेस नहीं है, ल्यूमन है स्टूडेंट दिस स्पेस, इट इज कॉल्ड ल्यूमन। और ये जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं स्टूडेंट, दिस मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के पास होती है क्लोरोफिल पिगमेंट। यहां पे क्या देखने को मिलती है हमें? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे होती है क्लोरोफिल पिगमेंट। और क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ही लाइट रिएक्शन कहां होती है? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट? सनलाइट को हम कन्वर्ट करते हैं, हमने प्लांट कन्वर्ट करते हैं, सनलाइट को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी एटीपी या एनएडीपीएच पे। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल के पास ये एबिलिटी है, तो इन्होंने सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। यहां से एटीपी एनएडीपीएच बने जो कि हमारे लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। और लाइट रिएक्शन में हम क्या करते हैं? कार्बन को फिक्स करके शुगर की फॉर्मेशन करते हैं। चलिए वापस से अपने स्ट्रक्चर पे आते हैं स्टूडेंट। एक स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा है? थाइलेकॉइड।
अब ये थाइलेकॉइड सिंगल फॉर्म पे नहीं होता है, थाइलेकॉइड के इस तरीके से पाइल्स मिलते हैं, स्टैक देखने को मिलते हैं। ये देखिए थाइलेकॉइड एक के ऊपर एक रखे सिक्के की तरह होता है, यानी इनका पूरा एक चट्टा मिलता है। और ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर स्ट्रोमा पे देखने को मिलते हैं। ये देखिए क्लियर। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हमने नाम दिया है स्टूडेंट ग्रेना। और अगर एक सिंगल की बात करें तो एक सिंगल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्रैनम। तो यानी कि ये जो सैक का हमें पूरा चट्टा दिख रहा है, स्टैक दिख रहा है, पाइल दिख रहा है, इसको हमने क्या कहा है, ग्रैनम। और सभी को मिला के हमने क्या कहा है, ग्रेना। अब ये जो ग्रेना होते हैं स्टूडेंट, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड किस तरीके से, देखिए इस तरीके से फ्लैट मेम्ब्रेन जो है इनको आपस में इंटरकनेक्ट करने का काम करती है। और इस फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, वी कॉल्ड इट स्ट्रोमल लैमेले या फिर फ्लैट लैमेले। क्या कहा है हमने इसको, स्ट्रोमल लैमेले या फिर फ्लैट लैमेले। आपस में क्या कर दिया इसने, इनको कनेक्ट कर दिया। क्लियर। सो अब ये क्या है स्टूडेंट, एक बार फिर से इसको क्लियर कर लेते हैं। यहां पे आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है, इनर मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है। दोनों के बीच की जो स्पेस है दैट इज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। अंदर की जो स्पेस है इसको कहा है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कहते हैं थाइलेकॉइड। और ये थाइलेकॉइड पाइल्स में मिलते हैं, लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन, जैसे सिक्कों का चट्टा लगा हुआ होता है, इस तरीके से ये मिलते हैं। सभी को क्या कहा है, ग्रेना। और एक सिंगल पाइल को क्या कहा है, ग्रैनम। इनके अंदर होती है स्टूडेंट लाइट रिएक्शन। और ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में भी देखने को मिलती है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जो एटीपी और एनएडीपीएच बने हैं उनको यूटिलाइज करके कार्बन को फिक्स करके शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और वही कार्बोहाइड्रेट जो कि प्लांट्स के अंदर बनता है उसका पूरा एनिमल वर्ल्ड उसको यूज करता है। तो देखो अगर प्लांट ना हो तो हम CO2 को, एटमॉस्फेरिक CO2 को फिक्स करके शुगर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो फोटोसिंथेसिस ओवरऑल प्रोसेस नॉट ओनली फॉर प्लांट्स, ह्यूमंस के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब ये स्ट्रक्चर आई होप आपको क्लियर हुआ है। इसके बाद एक चीज और देखते हैं स्टूडेंट, हमने क्लोरोप्लास्ट को या प्लास्टिड्स को कहा था सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। तो इसके अंदर क्या मिलता है, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है इस तरीके से सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इनके पास होता है। डबल मेम्ब्रेनस है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देन दे हैव देयर ओन प्रोटीन फैक्ट्रीज, इस तरीके से, जिसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम। क्लियर। और ये राइबोसोम स्टूडेंट 70S टाइप के होते हैं। क्लियर। इसके अलावा कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट होता है, आरएनए यहां पे देखने को मिलते हैं। क्लियर। ये जो स्ट्रोमा है स्टूडेंट, स्ट्रोमा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम देखने को मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट रुबिस्को। रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है पूरे लिविंग वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा पाए जाने वाली प्रोटीन यही होती है। और रुबिस्को ही एग्जैक्टली एटमॉस्फेरिक कार्बन को फिक्स करता है ग्लूकोज में। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर क्लियर होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए यही चीज हमने सेम स्टूडेंट नोट्स में भी लिखी हुई है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है, किसकी वजह से, पोरिन प्रोटीन की वजह से।
इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्लियर? द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन, यानी इनर मेम्ब्रेन ने अंदर की तरफ जो स्पेस सेपरेट किया है उसको हमने क्या नाम दिया है? स्ट्रोमा। दैट इज स्ट्रोमा। तो ये जो अंदर की तरफ स्पेस है इसको हमने क्या कहा है? स्ट्रोमा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। इनर पार्ट पे जो स्पेस है दैट इज स्ट्रोमा। क्लियर? अब उस स्ट्रोमा पे क्या होते हैं स्टूडेंट? प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, ये बेसिकली एक सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं और मैट्रिक्स की तरह काम करते हैं। इस पे क्या होता है? अंदर की जो स्पेस है, जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड को भी एग्जैक्टली स्ट्रोमा ही बोल देते हैं स्टूडेंट, और उसमें प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स होते हैं, सेमी सॉलिड होती है। अब ये देखिए, जो स्ट्रोमा है, द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट contain enzymes required for the synthesis of carbohydrate and proteins। तो यानी कि इसके पास, स्ट्रोमा के पास एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कहाँ बनती है? स्ट्रोमा पे। क्लियर? इट इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में ही एग्जैक्टली कार्बोहाइड्रेट बनता है। और एंजाइम कौन सा है स्टूडेंट? रूबिस्को। रूबिस्को की फुल फॉर्म होती है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। बेसिकली यही CO2 को फिक्स करके डार्क रिएक्शन में क्या होगा? CO2 को फिक्स करके कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लूकोज में या फिर कार्बोहाइड्रेट में। क्लियर? और उसी के बाद स्टूडेंट, बेसिकली हमने कहा ना साइट फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, तो कार्बोहाइड्रेट तो डायरेक्टली बनते हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन्स इनडायरेक्टली इसमें बनते हैं, क्योंकि प्रोटीन के लिए जो कार्बन एक स्केलेटन की तरह काम करता है, वो स्केलेटन कहाँ से आता है? कार्बोहाइड्रेट से। क्लियर? तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रोटीन डायरेक्टली कैसे बन गया। प्रोटीन के लिए कार्बोहाइड्रेट से कार्बन मिलता है और उस कार्बन से फिर प्रोटीन्स बनते हैं। चलिए, तो डार्क रिएक्शन कहाँ हुई? स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट बने और एंजाइम रूबिस्को की हेल्प से बने। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट आते हैं थाइलेकॉइड की तरफ। तो थाइलेकॉइड क्या है? फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक। इस तरीके से फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक है। और थाइलेकॉइड का जो स्टैक है, चट्टा है, उसको क्या कहते हैं? ग्रैना। सभी को मिला के ग्रैना, सिंगल को ग्रैनम। और इसको एक और नाम देते हैं इंटीग्रैनल थाइलेकॉइड। एक और नाम भी ग्रैना का होता है, इंटीग्रैनल थाइलेकॉइड। NCERT में मेंशन है। नंबर ऑफ ग्रैना इन अ क्लोरोप्लास्ट कितने हो सकते हैं स्टूडेंट? 40 से 60 तक हो सकते हैं, वेरी करते हैं। मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस मेम्ब्रेन के पास क्या होता है? क्लोरोफिल। हेंस लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस अकर इन द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है स्टूडेंट? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे। और लाइट रिएक्शन में होता क्या है? जो सनलाइट है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी यानी कि ATP और NADPH। बेसिकली एनर्जी स्टोर कर रहे हैं लाइट रिएक्शन में, ताकि डार्क रिएक्शन में उसको यूटिलाइज कर सके। और ये काम होता है क्लोरोफिल की हेल्प से। चलिए, जो क्लोरोप्लास्ट है ना स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट में ग्रैना हमने कहा प्रेजेंट होते हैं। ग्रैना क्या है? थाइलेकॉइड के स्टैक। अब जिनके पास ग्रैना प्रेजेंट है वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं स्टूडेंट ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। और इस तरह के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं ब्रायोफाइट्स के सेल्स में, टेरिडोफाइट्स के सेल्स में, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के सेल्स में, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के सेल्स में। इन सब में ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। लेकिन एक होते हैं स्टूडेंट ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? इसमें ग्रैना एब्सेंट होते हैं। अब ग्रैना एब्सेंट होने की वजह से आप ये मत सोचिए कि थाइलेकॉइड भी एब्सेंट है। इसमें स्कैटर्ड थाइलेकॉइड्स की मेम्ब्रेन मिलती है। तो डायरेक्टली स्टैक ना मिलके स्कैटर्ड थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन मिलती है, वो हम
C4 प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे समझिए थाइलेकॉइड की स्कैटर्ड मेम्ब्रेन है, क्लियर। और इस तरह के एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं ग्रीन एल्गे में मिलते हैं। और एंजियोस्पर्म में एक स्पेशल कैटेगरी होती है स्टूडेंट C4 प्लांट। ये जो C4 प्लांट है ना, इनकी जो लीव्स है उसमें मीजोफिल सेल्स में तो ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट ही मिलेंगे, लेकिन इनमें जो बंडल शीथ सेल होती है उसमें एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। तो याद रखिए एंजियोस्पर्म में C4 प्लांट एक स्पेशल कैटेगरी है जिसकी मीजोफिल सेल में तो ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं और बंडल शीथ सेल में मिलते हैं एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। चलिए अब एक चीज और देख लेते हैं स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स का ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है एक तरह का प्लास्टिड दूसरे तरीके के प्लास्टिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है ये देखिए, जो ल्यूकोप्लास्ट है ना वो इजीली कन्वर्ट होता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। तो ल्यूकोप्लास्ट कैन इजीली कन्वर्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट कैन इजीली कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट, दे कैन कन्वर्ट। और कभी कभी ऐसा होता है कि ल्यूकोप्लास्ट डायरेक्टली कन्वर्ट होता है क्रोमोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट कैन डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द क्रोमोप्लास्ट। इसका एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखो जब आप एक टमाटर देखते हो ना, तो जो टमाटर है, जब स्टूडेंट टमाटर का जो फ्लावर आता है उसमें यंग ओवरी है, तो यंग ओवरी कलरलेस होती है। और यंग ओवरी कलरलेस होने का कारण क्या है, उसमें है ल्यूकोप्लास्ट। फिर धीरे 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 फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स बनता है। टमाटर जैसे ही बनेगा तो पहले क्या होता है, ग्रीन कलर का, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में। अब धीरे 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 वो क्या है, टमाटर पकने लगता है। जैसे ही टमाटर पक गया तो वो कन्वर्ट हुआ क्रोमोप्लास्ट में, तो वो रेड कलर का दिखने लगता है। क्लियर। ऐसे ही सारे फ्रूट्स आप देखो, जैसे कि आम है, हरी मिर्च इवन है। तो जैसे ही आप ग्रीन चिलीज देखते हो स्टूडेंट, ग्रीन चिलीज में पहले क्या है, क्लोरोप्लास्ट, फिर वो रेड चिलीज में कन्वर्ट हो जाती है तो क्या बनता है, क्रोमोप्लास्ट। तो सभी रॉ फ्रूट्स में पहले क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, फिर वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक और चीज है स्टूडेंट, जो ल्यूकोप्लास्ट है ये फर्दर और ल्यूकोप्लास्ट की फॉर्मेशन कर सकता है, यानी ल्यूकोप्लास्ट और डायरेक्टली ल्यूकोप्लास्ट बना सकता है। उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट फर्दर और भी क्लोरोप्लास्ट बना सकता है, क्लियर। लेकिन क्रोमोप्लास्ट डायरेक्टली खुद से और क्रोमोप्लास्ट नहीं बना सकते हैं। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। फर्दर हम आगे के ऑर्गेनेली को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।